हिंदुस्तान जो है वो एक विरोधाभासों का देश है और विरोधाभास इस लेवल के जिसकी कोई सीमाएं नहीं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो इस देश के पॉलिसी मेकर्स हैं, जो इंडिया का टॉप मोस्ट एग्ज़ाम क्रैक करके उन सीट्स पे बैठते हैं, वो भी अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं पढ़ाना चाहते। जो ये देश चला रहे हैं उनके बच्चे तो खैर हिंदुस्तान में पढ़ते ही नहीं हैं, तो वहाँ की बात छोड़ देते हैं। एजुकेशन लिटरेट होने का मतलब अंग्रेज़ी बोलनी आनी चाहिए, अंग्रेज़ी माध्यम से पढ़ा हुआ होना चाहिए बच्चा। पर जब उसके लिए जॉब हो तो वो सरकारी हो, जहाँ पे सारा काम हिंदी में होता है। यही एप्लीकेबल होता है मेडिकल फील्ड में। पेशेंट्स जो भी थोड़ा बहुत अफोर्ड कर सकते हैं, मैं उन पेशेंट्स की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ जो नॉन अफोर्डेबिलिटी कैडर में जाते हैं। ऑल्दो आयुष्मान और बाकी सारी चीज़ों की वजह से बहुत कुछ इम्प्रोवाइज़ हुआ है, बट जो पेशेंट थोड़ा बहुत भी अफोर्ड कर सकते हैं वो पूरी प्रेगनेंसी में 9 मंथ्स जाके दिखाएंगे प्राइवेट सेक्टर में, एंड देन वो सिर्फ जननी सुरक्षा योजना के लिए आएंगे सरकारी अस्पताल में, और सम कॉम्प्लिकेशन हैपन एंड रेफरल पॉइंट सरकारी अस्पताल ही होते हैं, तो वहाँ आएंगे और अपने पेशेंट्स का लेवल खोना सिर्फ उनको यहीं पे आएगा। प्राइवेट में नंबर लगा के फ़ी दे के शांति से बैठे रहेंगे, बट सरकारी में आते ही सब चुटकियों में चाहिए। उसके लिए कोई वेट नहीं, कोई पेशेंस नहीं। आप पेशेंट किस कंडीशन में लेके आ रहे हो ये भी कोई नहीं। सरकारी डॉक्टर पे हमेशा 3 चीज़ों का प्रेशर उसके पास रहेगा। फर्स्ट, पेशेंट का इलाज करना, है ना। दूसरा होगा उसका पेपर वर्क बिल्कुल बढ़िया से रखना, क्योंकि वही जान बचाने वाला है उस डॉक्टर की, वरना यहाँ तो आए दिन वायलेंस अगेंस्ट द डॉक्टर बहुत कॉमन हो गया है। तीसरा जो है कि वो है इस सारी भसड़ को एक साथ मैनेज करना। तो वो डॉक्टर इंसान है अल्टीमेटली, सब कुछ तो कहाँ से होगा, कोई सेट ऑफ रूल्स तो है नहीं, अनबियरेबल ड्यूटी आवर्स, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। हाँ, हम पढ़ के आए बट उसको इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट करना चाहिए था, जो कि नहीं होता है। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो स्पेशली जो ये विरोधाभास में जी रहे हैं कि पेशेंट्स खोने की जगह सिर्फ अस्पताल नहीं होते हैं, और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे आप अपना हाथ उठा सकते हैं, जहाँ पे आप अपना पेशेंस खो सकते हैं, है ना, जहाँ पे आपकी चीज़ें अटकी पड़ी हुई हैं। तो वहाँ पे भी थोड़ा इम्पेशेंस दिखाइए, सिर्फ अस्पतालों में नहीं।